नमस्कार सभी को। क्या सभी को मेरी आवाज आ रही नमस्ते है? नमस्ते। मैं दिख यस, पा रहा हूँ? बहुत अच्छे से आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छे से। नमस्ते प्रवीण भैया। थैंक यू सो मच। नमस्ते भैया, नमस्ते। कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते, एकदम बढ़िया हूँ। आप सब कैसे हैं बताइए? बहुत लंबे टाइम बाद आज फिर से बस। मुलाकात का चांस मिला है। आशीर्वाद है प्रभु का। बिल्कुल बिल्कुल, वही रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, सेशन शुरू करने से पहले ये जानना चाहता हूँ कि अपनी जो प्रैक्टिस है वो कैसी चल रही है ग्रेटिट्यूड की। उसके बारे में आप चैट बॉक्स में लिख के बताइए प्लीज। जब तक अपन 2-4 मिनट और वेट कर लेते हैं तो जो पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो वो भी आ जाएंगे। फिर अपन सेशन शुरू करते हैं। श्रुति जी बोल रहे हैं बहुत अच्छा। वेरी नाइस वेरी नाइस। कमलजीत जी, सुपर। एक्चुअली वही है ना कि प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। अपन बहुत सा ज्ञान जो है, बहुत सा नॉलेज अपन इकट्ठा कर लेते हैं, बट डेली के 300 तो करने ही। सुपर, वाह क्या बात है। ये है डेडिकेशन। अब मुझे भी आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं भी 100 के आसपास चल रहा हूँ तो मुझे आपसे थोड़ा अब इंस्पायर्ड हुआ हूँ। सुपर, बहुत अच्छी बात है। और कौन है जिनकी प्रैक्टिस चालू है? मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाले अंजना मैम और आप ही हो सर। आ रही है, अंजना रियली। मैम भी आ रही है। मैं वैसे बोल रही हूँ कि आप लोगों के बिना तो ये था ही नहीं। मतलब मैं अरे बहुत ये मैजिक वॉन्ट देखो, करती ये हूँ आप आप पे। लोगों का रियली रियली। मतलब कोई बहुत प्यार है हम लोगों पे, और हम लोग सच बहुत में सर। ब्लेस्ड हैं कि इतना अच्छा परिवार मिला है हमको। इतना प्यार करने वाला परिवार मिला है तो मेरी जिनी ये। तो अंजना मैम ही है। मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ भी पाइनएप्पल होता है तो मैं पहले अंजना मैम आप मेरे को सॉल्व कर दो, मुझे आगे बढ़ना ही नहीं है उससे। ओ माय तो थैंक यू सो मच। 2025 का आप सबसे प्यारा गिफ्ट हो मेरे लिए। थैंक यू सो मच। बहुत सारी मैजिक डस्ट आप लोगों पर, सब पर। थैंक यू सर। थैंक यू सॉरी, सो मैंने मच, अपने थैंक यू आप को सो मच। अनम्यूट करके बीच में बोलने लग गई। सॉरी उसके नहीं नहीं, कोई लिए। बात नहीं। आप आप मुझसे अभी अभी गलती हो गई। ओपन सेशन है, जब मुझे म्यूट करना होगा, जब मैं बोलूंगा तो मैं म्यूट करूंगा। ओके। हेलो, आपके बीच में अब, थैंक यू। अंजना मैम भी आ गई है तो। मेरी मेरी तो मैजिकल जीनी है ये। जी। हेलो। मैंने कहा मेरी मैजिकल जीनी है मेरी अंजना मैम, तो मैं कुछ भी बोलूंगी मैम मुझे सॉल्व करते हैं। नमस्ते सभी थैंक यू को। सो मच। नमस्ते मैम, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं सीट एडजस्ट कर लेता हूँ एक। अभी परफेक्ट फ्रेम में आ रहे हैं तो। तो ये जानना था आपके आपसे कि प्रैक्टिस के बारे में। तो जो भी कुछ है वो प्रैक्टिस है। इसके बिना अपन कितना भी बात कर लें, कितना भी ज्ञान ले लें, उसका कोई सेंस नहीं होगा। वो एक नॉलेज लेवल तक सीमित रह जाएगा। तो अब अपन सेशन को शुरुआत अपन करते हैं। आज इस बिल्कुल न्यू फॉर्मेट में, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ में आपके बीच में आए हैं। आप लोगों की वजह से हम लोग ये हिम्मत जुटा पाते हैं और ये इस तरह के प्रोग्राम जो है हम लोग बना पाते हैं। तो काउंट डाउन टू रिचेस इसका नाम रखा है हमने। मेगा मास्टर इंट्रोडक्शन सेशन जो आज होने जा रहा है, आप ये समझिए कि ये फर्स्ट एवर कॉन्शियस वेल्थ रिकंडीशनिंग प्रोग्राम है। मतलब ये सिर्फ एक सेशन नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है जिसको आज हम शुरुआत करेंगे और कल से है इसको हम ऑफिशियली स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी का। स्वागत है आप सभी का इस ब्यूटीफुल अमेजिंग एनर्जेटिक सेशन के अंदर। आप लोग आए, अपना कीमती समय दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज
मैं इस प्लेटफॉर्म से, इस मंच से यहाँ पे इसलिए नहीं आया हूं या इसलिए नहीं खड़ा हुआ हूं कि मैं आपको कुछ सिखा सकूं। वो तो मेरी क्षमता ही नहीं है। और आज मैं ना आपको कोई किसी तरह का कोई मोटिवेशन देने आया हूं, ना मैं आपको सपने बेचने आया हूं। आज मैं यहां पे आपको उस कंडीशनिंग को इंटरप्ट करने आया हूं जिसमें आप और हम सालों से जी रहे हैं और आराम से जी रहे हैं। आज मैं यहां इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब ये बातचीत जो है ना, जरूरी हो चुकी है। क्योंकि अगर आप सच में कंफर्टेबल होते तो आप आज यहां बैठे नहीं होते। एग्री? कौन कौन एग्री इस बात से? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। सच जो होता है ना, वो हमेशा यस यस, एग्रीड एग्रीड एग्रीड, एग्री एग्री। एक सेकंड बीच में होल्ड कीजिएगा। हाँ। सब कह रहे हैं एग्री एग्री एग्री, यस यस यस। तो ये सच बात है कि हम आज अगर कंफर्टेबल होते तो आज यहां पे इस प्लेटफॉर्म पे बैठे नहीं होते। सच जो होता है वो हमेशा अनकंफर्टेबल होता है, अनपॉलिश्ड होता है। और ये जो काउंटडाउन टू रिचेज सच से शुरू होते हैं। सालों से हम सक्सेस की बात करते हैं, सालों से हम मेहनत की पूजा करते हैं, है ना? लेकिन हम एक बात पर हम चुप रहते हैं। वो कौन सी बात है? पैसा। हम कहते हैं या हम सुनते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता। और ये जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस है, ये बोलकर हम खुद को बहुत समझदार, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ब्रिलियंट महसूस करते हैं। लेकिन सच बताना, क्या आपने कभी बिना पैसे के अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया? या कर पाए? या कर पाओगे? अपनी बीमारी का इलाज टाला? या अपने सपनों को पोस्टपोन नहीं किया हो तो बताइए। करते हैं ना? एग्री? यस, दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ। हम करते हैं, एक्सेप्टेंस से डरते हैं। और यहीं से काउंटडाउन टू रिचेस की शुरुआत होती है, इस प्रोग्राम की शुरुआत होती है। पैसा। हम्म? पैसा, मनी, चाहत भी है,
है ना। शर्म भी है, बहाने भी बहुत है। जानते हैं पैसा जो है सबसे ज्यादा चाहा गया और सबसे ज्यादा जज किया गया सब्जेक्ट है, टॉपिक है, पॉइंट है गॉसिपिंग का। कौन कौन मेरी बात से सहमत हो रहा है? हम सब पैसा चाहते हैं, आप, मैं, अंजू, सब। पैसा सबको चाहिए। एग्री? बच्चों को चाहिए टॉयज के लिए, बड़ों को चाहिए रेस्पेक्ट के लिए। रेस्पेक्ट मिलता है बॉस, पैसा होता है तब। बुजुर्गों को चाहिए उनकी सिक्योरिटी के लिए। किसको नहीं चाहिए और क्यों नहीं चाहिए? लेकिन एक बात बताऊं आपको, अपने आप को मेरी बातों से आप कनेक्ट करते रहना, और जहां कहीं मैं गलत लगूं आप मुझे बताना। लेकिन जब कोई खुले में कहता है, ओपनली बात करता है कि मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को बहुत पैसा चाहिए, तो जो समाज है ना अपना, अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग जो लोग हैं, वो तुरंत एक लेबल लगा देते हैं। पूरा समाज आपको अनकंफर्टेबल कर देता है। क्या लेबल लगाते हैं, क्या टैक्स लगाते हैं? लालची हैं, स्वार्थी है, मटेरियलिस्टिक है, अरे कुछ नहीं होना जाना, अरे कौन लेके चला गया साथ में। ठीक है भाई, साथ में नहीं ले जाएंगे, हम भी समझते हैं, हम भी ज्ञानी हैं। है ना। और ऐसे बिहेव करते हैं जिससे कोई गाली बोल दी हो, गाली दे दी हो, जैसे कोई स्पिरिचुअल क्राइम कर दिया हो। हम कई बार जाते हैं जो मैं किसी से बात करते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं ना, तो हम एक कॉमन पॉइंट देखते हैं लोगों की आंखों में, उनके उनके बॉडी लैंग्वेज से, कि जैसे मैजिक बुक ने अपन को चार पार्ट में इक्वलिटी में बांटा है, चार पिलर दिए हैं अपने को, उसमें एक फैक्टर धन का भी है ना। हम जब सारी बातें कर लेंगे तो लोग हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, रिश्तों पे काम करना चाहिए, हेल्थ पे काम करना चाहिए, है ना, कैरियर पे काम करना चाहिए, जैसे हम बोलते हैं धन, उनके माइंड में एक, हमारी आइडेंटिटी को, हमारी बातों पे एक क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं कि यार ये तो धन की बात करता है। और उसको सोचने वाला भी को भी धन चाहिए, मजे की बात ये है ना। तो जब वही व्यक्ति, वही इंसान पैसा नहीं कमा पाता, तो वो एक सुरक्षित एक वाक्य है उसको ढूंढ लेता है, एक आड़ ढूंढ लेता है ना। कुछ सेफ शब्द जो होते हैं वो ढूंढ लेते हैं, जिससे पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा तो माया है, संतोषमय बहुत सुख है। मैं नहीं कहता कि सारे वाक्य गलत है, मैं नहीं कहता, लेकिन सवाल क्या है, उसको समझिए। क्या ये विजडम है? क्या ये समझदारी है? क्या ये कोई कंसोलेशन प्राइज है क्या? आपको अवार्ड रिवार्ड मिल रहा है क्या इस बात से, और ये प्रूव करके? एवरीबडी नोज। सच कड़वा है।
बहुत बार क्या होता है ना, माया, आपने एक शब्द सुना होगा, माया। माया सब, माया है सब, वो माया है। ये सब हम अपनी हारी हुई जो कोशिशों के ऊपर एक बहुत सुंदर पर्दा डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपनी जो फेलियर है उस पे स्पिरिचुअल रैपिंग पेपर जो होता है ना, उसको चढ़ाने के लिए बोलते हैं। स्पिरिचुअलिटी की आड़ ले लेते हैं अपन। पैसा माया नहीं है। और जो यहां बैठे हैं, एटलीस्ट वो तो मानते हैं कि पैसा माया नहीं है, पैसा एक सिस्टमेटिक एनर्जी है। आर यू एग्री? अब तक अपन जो यहां बैठे हैं वो इतना तो समझ चुके हैं कि कोरी माया का नाम देके भ्रमित किया गया है। ये एक तरह की प्योर रिफाइंड सिस्टमेटिक एनर्जी है। मैं ऐसा मानता हूं। जो आपकी जो क्लियरिटी है ना, उसको रिवार्ड करती है। जो आपके सारे कंफ्यूजन को एक्सपोज करती है। जब कोई व्यक्ति पैसा नहीं कमाता ना, तो क्या होता है, उसके पास दो रास्ते होते हैं। आप समझना। दो रास्ते कौन से होते हैं? एक रास्ता होता है स्किल को अपग्रेड करने का रास्ता। अपनी स्किल को बढ़ाओ, ऊपर ले जाओ। ठीक है। और दूसरा होता है रास्ता अपने बिलीफ को, अपनी मान्यताओं को डाउनग्रेड करना। मजे की बात पता है क्या है? मैक्सिमम लोग जो है वो सेकंड वाला रास्ता चूज करते हैं। बिलीफ डाउनग्रेड करने वाला रास्ता। आसान रास्ता है भाई। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता यह है कि पैसा गंदा हो जाता है, लालच बन जाता है, पाप बन जाता है। और फिर अमीर लोग जो हैं, सक्सेसफुल लोग जो हैं, वो गलत कराने लग जाते हैं। एग्री? आपने भी कभी, मैंने भी कभी, या अपने आसपास के लोगों से अपन चीज सुनी होगी, फला आदमी सक्सेस हुआ, सही रास्ते पे नहीं चला होगा। आप एज्यूम कर रहे हो। अपन एज्यूम करते हैं उसने चोरी की होगी, उसने ये किया होगा, उसने ये किया होगा। अपना बिलीफ अपन ने डाउनग्रेड कर दिया है कि सीधा रास्ते से पैसा बनता ही नहीं है कि नहीं? अडानी ने ये कर दिया, अंबानी ने ये कर दिया, फलाना ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया, इसने ये कर दिया। क्या करना है आपको? अपने को फोकस ये करना है कि एक रास्ता है पैसा बनाने का। यूनिवर्स ने एक पाथ दिया हुआ है, पैसा तो बनता है। तो जो काउंटडाउन टू रिचेज है, इस मास्क को बहुत प्यार से, बहुत प्यार से, बहुत प्यार से हटाता है। जो प्रोग्राम है जिसकी अपन बात कर रहे हैं, इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन हटाता जरूर है। ये है इसमें, है ना? तो वेल्थ और मनी जो होता है ना, वो अपने उस दोनों के लिए बीच में ना अंतर समझिए आप। ये इस अंतर किसी ने नहीं समझाया। यस। वेल्थ और वेल्थ और मनी के बीच में
इस पैसे और वेल्थ को एक समझ लेना, समझ रखनी होती है पैसे और वेल्थ के बीच में। लेकिन समझिए, मनी एक संख्या नहीं है, पैसा एक अमाउंट, एक नंबर नहीं है, और वेल्थ एक स्थिति नहीं है। देखिए क्या होता है ना कि ये अंतर अपन को वाकई में अभी तक किसी ने समझाया ही नहीं। इतने बड़े हो गए, किसी ने इस बारे में बात नहीं करी, किसी ने अपन को इतनी क्लियरिटी नहीं दी। दोष किसी का नहीं है, मैं किसी को दोष नहीं देता। अपन फॉर्चुनेट है, अपन इस चीज को समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अपन को मौका दिया ईश्वर ने, इसके लिए ईश्वर का थैंक यू। कि वेल्थ इज नॉट इक्वल टू मनी, वेल्थ इज नॉट इक्वल टू मनी, यह समझ जो आ गई ना, तो लाइफ बदल जाती है। पैसा, मनी है ना, एक फ्लो है, और वेल्थ है जो उसकी फाउंडेशन है। पैसा आपकी पॉकेट में है, राइट, पैसा पॉकेट में रहता है। वेल्थ जो है ना, आपके नर्वस सिस्टम में है। वेल्थ कहां है? आपके नर्वस सिस्टम में है। पैसा, मनी आती है, जाती है, आ सकती है, जा सकती है, कम हो सकती है, बढ़ सकती है। वेल्थ एक ऐसी स्थिति है जहां आप पैसे से डरते नहीं हो। अगर अंदर स्कैर्सिटी है आपके, तो बाहर चाहे जितना पैसा आ जाए, जितना पैसा आ जाए, बेपैसा, वो टिकता नहीं। आपने बहुत से एग्जाम्पल सुने होंगे, देखे होंगे अपने आंखों के सामने भी, कई लोग बहुत फास्ट ऊपर चढ़े, बहुत फास्ट नीचे से आए। आपको किसी को जज नहीं करना है, बट अपन को हर किसी से लर्निंग लेनी है। ऐसा क्या था जो ऐसा हुआ, बस इतना ही अपन को समझना है। तो पैसा तो उनकी जिंदगी में आया, बट उनके ब्रेन ने वेल्थ क्रिएशन का जो एक पैरामीटर था ना, वो क्रॉस नहीं किया, वहां पे आके स्टक हो गए, और धीरे धीरे वापस नीचे आने लगे। तो इस प्रोग्राम का लक्ष्य जो है ना, आपकी इनकम नहीं है, आपकी इनर सेफ्टी है, आंतरिक सुरक्षा है आपकी। अगर वो है, तो पैसा तो यूं आएगा बॉस। पैसा बाय प्रोडक्ट है, इनकम तो बाय प्रोडक्ट है ना, वो तो बढ़ना ही बढ़ना है। क्योंकि क्या होता है देखो, सेफ इंसान जो होता है ना, वो पैसे को संभाल भी पाता है और बढ़ा भी पाता है। काउंट डाउन टू रिचेज जो प्रोग्राम है, आपको पैसे के पीछे भागना नहीं सिखाता। हम आपको ये चीज बिल्कुल नहीं सिखाएंगे। हम आपको पैसों के साथ सेफ बनाना सिखाते हैं, तो पैसा अपने आप आपके तरफ आएगा। सो डोंट चेज, जस्ट अट्रैक्ट विथ योर माइंड सेट। कुछ समझ आ रहा है जहां तक मैं बात कर रहा हूं? अभी तक जो मैंने बात की आपसे, आपको कुछ समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए, तो मेरा मोटिवेशन भी बीच बीच में बढ़ता रहे। यस, 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 नाइस, थैंक यू सो मच। बस ऐसा नहीं, मुझे ये चीज मालूम पड़ती रहनी चाहिए कि आप बीच में सो नहीं रहे हो। इसलिए बीच बीच में मैं आपको जगाते रहने का काम मेरा है। ठीक है। हम्म। अब बात करते हैं इस प्रोग्राम की इन्वेंशन कैसे हुई, कैसे हमारे दिमाग में ये चीज आई। थैंक यू बिंदु जी। ये जो प्रोग्राम क्या हुआ कि हम लोग है ना, एक, आप इसको हॉबी कह दो, आप इसको, हमको जुनून कह दो, हम लोगों को एक बहुत शौक है, एक तो बुक्स पढ़ने का, और एक हर जगह के सेशन अटेंड करने का। मजा आता है हम लोगों को। हम लास्ट
आप देखो ना, मैजिक बुक सेशन के बाद से हमने कोई 7-8 तो हमने सेशन ज्वाइन की, ऑनलाइन ऑफलाइन। 7-8 हमने बुक्स पढ़ ली कंप्लीट, ऐसे करके ना मजा आता है। और उससे क्या होता है, दो बातें होती है, हमारा जो नॉलेज है ना वो बार बार स्टक नहीं होता। हम ऐसा नहीं कि हम लोग बस ज्ञानी बनते, हमको एक चीज दिमाग में हम लोगों के बहुत बहुत ज्यादा क्लियर है, और इसमें प्रभु का बहुत थैंक यू है कि ये समझ में आ चुका है, दिमाग में बैठ चुका है कि सिर्फ नॉलेज भर भर के रखने से हमारी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आएगा। पर ना आज तक आया था, मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ, चल रहा था हमारा लाइफ, लेकिन जब से समझ आई कि नहीं, हमको इसको डे टू डे लाइफ के अंदर इसको इम्प्लीमेंट, हमको इसको करना है। और इस करने के लिए हमको क्या है कि अलग अलग तरह की टेक्निक्स, अलग अलग तरह के नॉलेज, उसमें का मजा भी आता है, आपको रस भी आता है, आप बोरियत भी नहीं फील करते। और अलग अलग माइंडसेट से आपको ना कुछ सुनने को मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है। जो इसलिए ना मैं बार बार कहता हूँ आपको, आप हर तरह के प्रोग्राम अटेंड किया करो, हर तरह के, ये आपका अपना इन्वेस्टमेंट है आपके ऊपर, और वही पे करता है आपको। आज लगता है कि मैं अपना समय दे रहा हूं, मैं अपना पैसा दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन आप हर किसी सक्सेसफुल आदमी को अगर आप समझोगे ना, उसकी उसकी लाइफ को आप देखोगे ना, तो वो हर दिन सीखता है। और जो लोग बिल्कुल नहीं सीखते ना, मान लेते हैं वो आ गया कि ठीक है, नॉलेज आ गया, ये क्या है, ठीक है, इसमें क्या है, मैजिक बुक में क्या लिखा है, सब तो लिखा है, हम तो कर लेंगे। कर लेंगे और कर रहे हैं में बहुत फर्क होता है, थोड़ा नहीं, जमीन आसमान का फर्क होता है, या किया हुआ है ना। तो इस कार्यक्रम में मैं अभी एक्नोलेज करता हूं कि हमने क्या क्या किया, और बहुत प्राउडली अनाउंस करता हूं, और ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि बड़े बड़े मेंटोर्स, बड़े बड़े ऑथर्स हमारी लाइफ में आए, हमको बहुत कुछ सिखाया, और हमको सिखा रहे हैं। तो ये बहुत से गुरुओं की, बहुत से मेंटोर की जो चीजें हैं उसको लिए एक साथ में, और सबसे बड़ा नाम है उसमें आदरणीय रोंडा बर्न जी का, जिनकी द सीक्रेट, द मैजिक, द पावर, ये बुक पढ़ी है नहीं हमने, इसको एक्चुअली पीते हैं, पी रहे हैं घोट के। वहां तक पहुंचाने का श्रेय आदरणीय हमारी अश्विन मुंजाल मैम, अरविंद सर, उनको जाता है, और राजन सर को जाता है। उनके मोटिवेशन, उनके एफर्मेशंस बहुत प्यारे लगते हैं, उनसे सीखा। और उसके बाद में हमने, उससे पहले भी बहुत सारे मेंटोर से हम आगे भी सीखे हैं, और अभी भी हमने सीख रहे हैं। श्रेय देसाई का हमने लिया, श्रेयांश दागा से सीखा, बहुत कुछ सीखा। और अभी कुछ नाम याद भी नहीं आ रहे हैं, आपको याद हो तो बताइए। अ, कुछ अमित मेंटर्स, कुमार से लिया हमने, अमित अमित जी से मिला हमने, तो नितेश खत्री। ठीक है, नितेश खत्री की क्लास ज्वाइन की, ऐसे करके हमने काफी लोगों को सुना, समझा, मजा आया। और इस बार हमने जो बुक्स की एक, जो इसमें ली है हमने इस सेशन के अंदर, इस प्रोग्राम को डिजाइन करने में, उसमें कुछ कुछ बुक्स का मैं आपको जो उसका मेजरली रोल है उसका बताता हूँ। एक तो थिंक एंड ग्रो रिच, आपने नाम सुना होगा इस बुक का, नेपोलियन हिल की बुक है, बहुत फेमस बुक है। उसके जो कंटेंट है वो लिए हैं। रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी का बुक है, वो ली है हमने इसके अंदर। और एक बुक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ठीक है, मेरे को कुछ कुछ बुक्स के वो ऑथर के नाम अभी याद नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज माफ करना। एक बुक है सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड, बुक्स मेरे सामने पड़ी है, सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड्स, टी हार एकर, ऐसा ये लिखा हुआ है। एटॉमिक हैबिट्स, और यू आर ए बडास ऑफ मेकिंग मनी, ये कुछ बुक्स हैं, और भी बुक्स हैं। ऐसे करके हमने इन सब मेंटर्स की सीख का, इन सब बुक्स का जो एक काउंटडाउन टू रिचेस है, इन सब का कोई एक समरी नहीं है, इनका एक पूरा कंक्लूजन है, इनको एक क्लब करके डिजाइन किया हुआ है। तो ये जो फर्स्ट एवर प्रोग्राम है, ये क्यों सच में अलग है बाकी इस प्रोग्राम से, आप खुद जज कीजिएगा।
मैं अपना व्यू देता हूं कि देखिए, आज है ना मार्केट में बहुत तरह के कोर्सेज हैं, बहुत तरह के वेबिनार्स है, बहुत तरह की टिप्स है, बहुत तरह का ये वो फलाना ढींगना ये सब। ठीक है, मुझे ये ज्यादा समझ में, टू बी वेरी फ्रैंक, नहीं आता, नहीं आता। मुझे, मेरे फादर एस्ट्रोलॉजर है और बहुत नामी एस्ट्रोलॉजर है। तो कोई अपना नाम बदल रहा है, नाम के लेटर चेंज कर रहा है, या कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, इससे ठीक है आपका एक बिलीफ सिस्टम डेवलप होता है। बट क्या आप ईमानदारी से अपने हृदय पर हाथ रख के बोलिए कि क्या इससे आपके फॉर्चून्स बदल जाएंगे? स्पिरिचुअल वे में जाते हैं ना, तो सबसे बड़ा जो चीज होती है वो है श्वास। स्पिरिचुअल वर्ल्ड पूरा उसी पर डिपेंडेंट है। आप देखोगे योग है, प्राणायाम है, आसन है, स्पिरिचुअली जर्नी है, ध्यान है, साधना है, इन सब के पीछे जो मूल में जो छुपा हुआ है ना आपका, वो होता है श्वास। एग्री? इसका मतलब सांस कोई बहुत बहुत बड़ी चीज है, कोई ब्रह्मांडी चीज है, जिसपे बहुत कुछ, बहुत निर्भर करता है। आपको ब्रह्मांड से कनेक्ट होना है तो आप सांसों के रास्ते से ही जा सकते हो। देर इज नो अदर वे, देर इज नो अदर वे। तो इसका मतलब एक चीज से समझना है कि सांस पे काम करना है। अब चाहे वो आप साधना करें, आप योग करें, आप ध्यान करें। और उसी का एक प्रारूप था जो अपन बीच बीच में लेते हैं, स्वर विज्ञान। ऑथेंटिसिटी की बात कर रहा हूं मैं। ऑथेंटिसिटी क्यों है इसकी वो बता रहा हूं आपको, कि इसलिए ये है कि आप किस जगह से, किस लय से आप ब्रह्मांड से कनेक्ट करते हैं, उसके बारे में वो बात हो रही है। सेकंड है आपका थॉट प्रोसेस। ये जो है वो ये है, जो है वो आपकी मानसिकता है, जो है वो आपका माइंड सेट है। तो दुनिया भर के कोर्स, दुनिया भर के वेबिनार, दुनिया भर की टिप्स, बहुत से प्रोग्राम हैं जो बताते हैं पैसा कैसे कमाएं, हाउ टू अर्न मनी। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता इसके अंदर कि पैसा आते ही डर क्यों लगने लगता है। है ना? सक्सेस के पास पहुंच के लोग जो है ना, सैबोटेज क्यों करते हैं? अचानक से रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो आपको बहुत भारी क्यों लगती है? कौन ये बताता है कि जो सेल्फ वर्थ कम होते ही इनकम क्यों रुकती है? कभी सोचा है आपने? बट ये जो प्रोग्राम है ना, ये प्रोग्राम जो पूछता है क्या आप अमीरी के लिए इमोशनली रेडी हैं? काउंट डाउन टू रिचेज पहला ऐसा प्रोग्राम है जो अर्निंग से पहले आपको आपकी रिसीविंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, आपकी पात्रता को बढ़ाता है, आपकी वेसल को बड़ा करता है। और वो बहुत जरूरी है। देखिए, आप एक चीज समझिए, कौन बनेगा करोड़पति में कई करोड़पति निकले, निकले। आज वो कहां है? कौन अपनी उस पैसों को मल्टीप्लाई कर पाया? कोई नहीं, कोई नहीं कर पाया। कारण क्या है? उनका वेसल छोटा था, उनकी पात्रता छोटी थी, उनका माइंडसेट नहीं था, वो संभाल ही नहीं पाए उस पैसे को। तो क्या आप ही चाहते हैं अचानक आपके जीवन में कुछ चमत्कार होए, आप प्रैक्टिस कर रहे हो,
यूनिवर्स आपको पैसा दे दे, आप थोड़े दिन के लिए टेम्परेरी वे में खुश हो जाओ, उसके बाद क्या? आपको परमानेंट वेल्थ चाहिए या टेम्परेरी मनी? पहले आपको वो डिसाइड इसमें करना है, और ये बहुत जरूरी सवाल है। अब बात करते हैं इस प्रोग्राम को 21 दिन का क्यों किया। हम्म? तो देखिए, 21 दिन जो होते हैं ना, इसका भी एक कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं आपको। ये माइंड की सर्जरी का समय है, ये माइंड की रिकंडीशनिंग का जो साइंस है, जो विज्ञान है, उसका समय है। कोई ऐसा नहीं कि कोई रैंडम नंबर हमने ले लिया, 21 दिन अच्छा लगा तो 21 दिन ले लिया, ऐसा नहीं है। और 21 दिन मोटिवेशन के भी नहीं होते। 21 दिन तक क्या मोटिवेशन मैं आपको दूंगा, मुझे बताओ? मोटिवेशन दूंगा तो एक दिन के लिए दूंगा। 21 दिन जो है आपकी नर्वस सिस्टम की रीट्रेनिंग के होते हैं। आप कभी इसको पढ़िएगा, आप गूगल कीजिएगा, तो हर सेक्टर में आते हैं। जैसे आप बताता हूं मैं आपको, न्यूरो साइंस की अगर बात करूं, तो न्यूरो साइंस में भी 21 दिन का फिगर का दिया हुआ, ठीक है? 21 दिन का जो टाइम पीरियड है वो साइकोलॉजी के अंदर भी वैलिडेट किया हुआ है। और कई लोगों के एक्सपीरियंस जो आज तक सुनते आए हैं या समझे हैं या देखे हैं, उन्होंने भी इस चीज को अपने कंफर्म किया है कि हाँ, 21 दिन में किसी भी आदत को, किसी भी हैबिट को बदलने के लिए होते हैं या नहीं बनाने के लिए होते हैं। ठीक है? तो ये तो रहा अपना 21 दिन का पैकेज। अब 21 दिन में हमने क्या किया है वो बताता हूं। इसमें हमने ना 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। पहले जो 7 डेज है स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक, उसमें क्या ईगो टूटता है। उसकी जो अपन एक्सरसाइज करेंगे, जो अपन इसको डिजाइन किया है, उसमें अपना ईगो टूटेगा और अवेयरनेस आती है। सेकंड जो 7 डेज होंगे इसके बीच में, उसमें आइडेंटिटी है वो बदलती है, अपना बीइंग बदलता है, अपना सेल्फ बदलता है। आप नहीं रहोगे, मैं नहीं रहूंगा, अंजू अंजू नहीं रहेगी। रेजिस्टेंस जो होते हैं मनी को लेके या और चीजों को लेके, उसके वो ब्रेक डाउन होते हैं, वो मेल्ट होते हैं उस प्रैक्टिस से। और जो थर्ड जो अपना हफ्ता होगा, थर्ड 7 डेज, वो रहेंगे आपके अलाइनमेंट के। वहां पे आपका अलाइनमेंट बनता है। न्यू आइडेंटिटी, न्यू मी, न्यू यू, वो उसमें इंस्टॉल होगा, नया अवतार होगा। लोग बोलेंगे आपको क्या, 21 दिन पहले तो आप अलग बात करते थे, अलग थे, और अभी आप बिल्कुल अलग हो। ये होगा स्लो, आई एग्री, होगा स्लो, बट ये सबटल है। ये ठहराव रहेगा ताउम्र। एक बार आपके माइंड सेट की प्रोग्रामिंग बदल गई ना, तो सारे मिरेकल खुद ब खुद, आप तो एंटीना बन जाओगे। और ये प्रैक्टिस परमानेंट है। ये जो अपन काम कर रहे हैं, ये परमानेंट पे काम कर रहे हैं। टेम्परेरी आपको जोश जगाने का, एक दिन दो दिन की क्लास लेने का, सपने दिखाने का, सपने बेचने का ना मेरे पास समय है, ना मेरा शौक है, ना मुझे जरूरत है, टू बी वेरी फ्रेंक। बट दिमाग में ये है, काम ऐसा करना कि लोग ताउम्र मेरे को दुआएं देवे। उसी पे काम कर रहे हैं, उसी पे हम लोग को अपना समय देते हैं और मजा आता है। एक नया परिवार मिलता है। तो अपना अपना शौक है, अपना अपना नशा है। और ये भी होता है ना कि आपने कभी एक प्रोग्राम दे दिया, अब ईश्वर की कोई पता नहीं क्या कृपा रही हम लोगों पे, और प्रोग्राम सुपरहिट हो गया, सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। मेरा पहला प्रयास था, अंजू का पहला प्रयास था,
तो एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। और मैंने जिंदगी में यही किया है, मैंने मेरे बिजनेस में भी यही किया है, हर एक्सपेक्टेशन को और आगे बढ़ के मैं क्या दे सकता हूं, क्या डिलीवर कर पाता हूं, उस फील्ड में भी मैं वही कर रहा हूं। लेट्स ट्राई इट, इसको भी और करते हैं। और कुछ अपन क्या नया दे सकते हैं, क्या ऐसा दे सकते हैं जो आज तक किसी ने समझा भी नहीं है ना। तो ये एक और प्रयास उसके ऊपर है। बहुत सोचना पड़ता है क्लास लेने से पहले, उस 21 दिनों को हम मैं अपने आप को किस तरह से अरेंज करूंगा, मेरे बिजनेस को मैं किस तरह से क्या है कि वो करूंगा, सब कुछ करना पड़ता है। बट एक दिमाग में आती है, नहीं यार यूनिवर्स कुछ बोल रहा है, अब कुछ वापस मुझे करना है। तो वो आवाज को सुनता हूँ, वो इंस्पायर्ड एक्शन पे काम करता हूँ, नहीं यार कोई और बोल रहा है, मुझे काम करना है। उस समय फिर सब चीजें साइड में, सब होता रहेगा, है ना। तो ये मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है। अब ये कोर्स जो है, ये जो क्लासेस है, ये जो सेशंस हैं, ये किन के लिए है उस पर बात करते हैं अपन, किन को करना चाहिए। ये जो माइंडसेट के प्रोग्राम है ना, ये हर एज ग्रुप के लिए है, और खासकर बच्चों के लिए। मैं खासकर इसलिए बोल रहा हूं आपको, आपके लिए भी जरूरी है, हर एज के लिए जरूरी है, खासकर बच्चों के लिए। कि मैं आपको एक अलग एक्सप्रेशन दूंगा इसकी, कि जैसे अपन बात करें बुजुर्गों की, तो उनके लिए इस तरह के प्रोग्राम उस तरह के माइंडसेट हीलिंग का काम करते हैं। जो प्रोफेशनल्स हैं, मेरे जैसे हैं, आप लोगों में से कई लोग प्रोफेशनल्स होंगे, उनके लिए ये काम करता है क्लैरिटी का, उनके सोचने समझने का जो बिल्कुल परसेप्शन है वो चेंज हो जाता है। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए स्केलिंग माइंडसेट है ये। लेकिन जैसा मैंने कहा, सबसे ज्यादा जरूरी जो है बच्चों के लिए है। क्यों है? तो उनके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है बॉस। कभी लगता है ना कि अपन को ये चीजें बहुत पहले पता होती तो अपन आज बहुत कुछ, बहुत आगे, अभी अच्छा है, बहुत ईश्वर ने बहुत अच्छी हमको ग्रोथ दी है लाइफ में, बट हम अपने पोटेंशियल का और कई गुना ज्यादा कर पाते। तो अगर 15 साल की उम्र में किसी बच्चे के अंदर मनी की जो गिल्ट है, शर्म है, शेम है, फियर है, वो हट जावे, तो जो 40 की उम्र में आज रिग्रेट कर रहे हैं ना, उनको रिग्रेट नहीं होगा। एग्री? क्योंकि जिन्होंने ना स्केर्सिटी जो माइंडसेट है, स्केर्सिटी जो है बचपन से सीख ली, उनको इस माइंडसेट को, इस एबंडेंस को अनलर्न करने में सदियों लग जाते हैं। आप यकीन मानिए, पड़े हुए बिलीफ्स को निकालना, मतलब आपको लग रहा है कि ऐसा बस मैंने बोला और आपने सुना, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। उस पर बहुत काम करना पड़ता है। एक महत्वपूर्ण सवाल जो शायद आप लोगों को बात करना पसंद उस पर नहीं आवे, बट मैं थोड़ा स्पष्टवादी हूं। एक बहुत सवाल जो बार बार घूम रहा था, एनर्जी एक्सचेंज फीस, आपकी भाषा में मेरी भाषा में, सबसे मिसअंडरस्टूड हिस्सा था इस प्रोग्राम के अंदर। कई बार हमारे पास में सवाल आए इस चीज के, तो बिना मैं चासने लगाए, बिना सुगर कोट लगाए, मैं आपको सच बताता हूं। और हम इस सब्जेक्ट पे आते हैं, इसमें लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, इस बारे में बात नहीं करते, मैं करूंगा।
फीस। आप इस प्रोग्राम की फीस को खर्च समझ लेते हैं, एक्सपेंसेस मानते हैं, जो दे रहे हैं, अरे तो ये तो अपना खर्चा है। हम्म? फीस जो है वो प्राइस नहीं होती। आपको ये चीज में, इसका जो फीस का स्ट्रक्चर जो मैंने डाला था ना, उसमें ये चीज समझाने की मैंने ट्राई की थी कि कौन समझ पाता है। फीस प्राइस नहीं होती। फीस जो है आपकी सीरियसनेस, आप कितने गंभीर है इस प्रोग्राम के लिए और अपने जीवन के लिए, मेरे लिए नहीं, मेरे प्रोग्राम के लिए नहीं, उस आपकी सीरियसनेस का वो डिक्लेरेशन होती है, प्रमाण होता है, यस यू आर सीरियस। सच कहूं ना, जहां पैसा लगता है ना, वहां पे ईगो इन्वॉल्व होता है। आप मानो, ईगो इन्वॉल्व होता है। अगर आप मैच में गए हो, टिकट लेके गए हो और सुविधा नहीं मिलेगी ना, आपका ईगो हर्ट होगा। और अगर आप नहीं जा पाएंगे ना, आपको लगेगा अरे यार मैंने पैसे दिए थे लेकिन मैं जा नहीं पाया उस मैच के अंदर या उस मूवी के अंदर। लेकिन अगर आपको कोई किसी प्रोग्राम का, 31st की नाइट का या किसी गरबे का प्रोग्राम आपको फ्री पास अगर मिलता है और आप नहीं जा पाओगे ना, आपको रिग्रेट नहीं होगा। आप अपने आप को आंख बंद करके समझना इस बात को, क्या ये चीज मैं जो बोल रहा हूं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। ये माइंडसेट सबका होता है, आपका मेरा नहीं कह रहा हूं मैं, ह्यूमन साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा होता है। और जहां पे ईगो इन्वॉल्व होता है, मैं चाहता था ईगो इन्वॉल्व होवे, वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल होता है, वहीं पे बदलाव आता है। जहां ईगो इन्वॉल्व नहीं है ना, आप गए गए, नहीं गए नहीं गए, क्लास की नहीं की, छोड़ो यार, क्या फर्क पड़ता है। हजारों क्लासेस चलती है, फ्री 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 फ्री, ज्वाइन करते हैं? आप बताओ। नहीं, किसी क्लास में अगर आपने 1 लाख रुपए दिया हो, आप एक दिन में छोड़ोगे क्या? मेरा बच्चा जिम जाता है तो पर डे का दिमाग रहता है कि आज इसने छुट्टी मार ली, अरे यार आज, अब बात समझ रहे हो। और ये क्या फ्री होता तो, ये बातें आपको थोड़ी कड़वी लग सकती है, मैं जानता हूं, पर मुझे बोलने में और आपको स्वीकार करने में मुझे नहीं लगता है कोई कुछ होगा, क्योंकि जो ये चीज सच्चाई है और हर जगह की चीज है ये। तो जो फ्री चीजें होती है ना, वो कभी भी लाइफ में अपन को इंस्पायरेशन नहीं देती है। आप समझिए मेरी बात को। पेड चीजें जो होती है ना, जिसमें आपने पे किया है, कुछ आपने स्टेप पे लगाया है, वो आपको इंटीग्रेशन करवाती है। ठीक है। दूसरी मैंने बात बोली थी कि आप अपने माइंड सेट से, जहां पे जिस पे आप फील करो कि मैं अबंडेंट हूं, अब इसको आप अपने तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, मेरा मना नहीं है। बट मेरा ये सेंस ऑफ ह्यूमर था, सेंस था कि इसमें लोग ये समझेंगे कि हम किस फिगर पे अभी इस वक्त कंफर्टेबल हैं। ये बात है माइंडसेट की। सपने अपन क्या देख रहे हैं, आप खुद बताओ, सपने क्या देख रहे हैं। और आगे इस पे अपन बात करेंगे, आपने आगे इसी पे काम करना है। अगले 21 दिन में जो मैजिक्स होने हैं वो आप देखना। और 21 दिन बाद में आप मुझे बताना कि इस प्रोग्राम की वर्थ थी या नहीं। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपसे दावा करता हूं, इस प्रोग्राम आपके दिमाग के कई तंतु खोलेगी। ये मेरा कॉन्फिडेंस है और आपका प्यार है। जितना बड़ा स्टेक, उतनी बड़ी सक्सेस। चाहिए करोड़ों रुपया, बंगला चाहिए, कहाँ आप, आपको मैं बोल रहा हूं, आपको 2 पॉइंट पे कंप्रोमाइज करना है। आपको घूमने जाना है, लेट से आपको अपने अगल बगल में 2 5 10 किलोमीटर की कोई जगह पे रुकना है घूमने के लिए, या आपको इंटरनेशनल ट्रिप करनी है, यू चूज। आप कहाँ पे बटन दबाओगे?
आपको एक छोटी मोटी कार अल्टो i10 की बात करूं, ये आपको कार दे दें, या आपको BMW, मर्सिडीज, जगुआर ऐसी कार चाहिए, आप कहाँ पे क्या चाहोगे? यूनिवर्स अगर आपको देने पे आएगा, आपका बटन कहाँ दबेगा? यू चूज योर सेल्फ, है ना? आपको 1 BHK 2 BHK का एक फ्लैट चाहिए, या आपको शानदार बड़ी विला, पेंट हाउस चाहिए? आप आप तय करें। तो ये बात है माइंडसेट। मेरे लिए सब बराबर है। मेरे इस प्रोग्राम में ना तो मैं किसी का अमाउंट रिवील करने वाला हूं, ना किसी को छोटा बड़ा महसूस कराने वाला हूं। मेरे लिए सब मेरे भाई बहन है यहाँ पे, सबका मेरे नजरों में सम्मान है। मैं ये चाहता हूं सब अपना अपना माइंड सेट एक्सप्लोर करे यार, यही वो रास्ते हैं। मैं इन जो भी लोग आ रहे हैं, देखो थैंक यू है लक्ष्मी माँ का, बट ये मेरा काम नहीं है। आप समझो, ये मेरा मेरा जो प्रोफेशन नहीं है। मैं इस पर डिपेंड नहीं हूं। ईश्वर की बहुत बहुत कृपा है, मेरे को बहुत रास्ते दिए हैं पैसा कमाने के, बट आपने क्या स्टेप पर लगाया, ये मैटर करता है। इसलिए इतना इतना एक सुंदर प्रारूप दिया था मैंने इस बार फीस का, कि आप तय करो कि आप किस लेवल पे अपने आप को अबंडेंट फील करते हो, क्या ये दिया, क्या स्टेप पर लगाया। तो उसी के आपके मल्टीप्लाई में आपकी ग्रोथ होगी। सपोज करो आपने एक जगह पे एक लॉटरी का टिकट है, वो ये कहता है कि अगर आप 100 रुपए दांव पे लगाओगे तो उसका आपका 10 टाइम्स बनेगा, तो 1,000 बनेगा। जो भी फिगर आप लगाओगे उसका 10 टाइम्स बनेगा, ऐसा कुछ एक सपोज करो, ऐसा कुछ आप सोचो। तो अगर आपको बड़ा चाहिए तो क्या होगा, स्टेप पे भी तो बड़ा लगेगा, है ना? ये था इसका कॉन्सेप्ट। तो बात यही है कि आपने देखा ही होगा कि कई फ्री वेबिनार्स अटेंड ही नहीं होते, कई सारे फ्री जो पीडीएफ्स हैं वो अपन खोलते भी नहीं है। फ्री जो सलाह है वो लागू ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें आपने अपनी एनर्जी नहीं लगाई है। ओके। तो प्रोग्राम की जो फीस है वो आपकी कमिटमेंट का सिग्नल है, और यूनिवर्स जो है उसी सिग्नल पर आपको रेस्पॉन्ड करता है, ये आपको समझना है। यूनिवर्स जो है वो फ्री सिग्नल्स को इग्नोर करता है, कमिटेड सिग्नल्स जो होते हैं ना उन पर रेस्पॉन्ड करता है। और फीस जो है वो किसके लिए नहीं है, और फीस जो है वो किसे बाहर रखती है, तो वो मैं बताता हूं आपको। ये जो प्रोग्राम है उनके लिए बिल्कुल नहीं है, उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो हर चीज प्रूव होते हुए देखना चाहते हैं। पहले आप प्रूव कर लो, फिर हम सोचेंगे। थैंक यू। जो लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरते हैं, और वो लोग जो बदलाव तो चाहते हैं बट एफर्ट नहीं करना चाहते, है ना? बैठे बैठे बस ओहो, कोई बिल्ली के भाग का छीका फट जाए वो वाली बात है, एफर्ट नहीं करना। तो अल्टीमेटली समझना है कि फीस एक गेट है, और हर गेट की तरह ये प्रोटेक्शन के लिए है, कि ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो शॉर्टकट चाहते हैं, जो ब्लेम गेम के अंदर बिलीव करते हैं, उसी में जीते हैं, ब्लेम कल्चर में, जो चेंज से ज्यादा कंप्लेंट पसंद करते हैं। तो फीस यहाँ एक तरह का फिल्टर लगा लेता है, और ये डिसाइड करता है कि जर्नी में कौन सीरियस है कौन नहीं। ओके। तो आई होप बहुत हद तक आप इस चीज के लिए क्लियर हो गए होंगे, और हमको आपने गलत नहीं समझा होगा। अब असली जो परिणाम है, असली जो रिजल्ट है, जो दिखाई नहीं देता है,
असली जो आउटकम होता है वो आपको एड में कभी दिखाई नहीं दिएगा। तो काउंट डाउन टू रिचेज है, आपको मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूं। आई एम नॉट हेयर टू सेल ड्रीम्स, मैं यहाँ सपने बेचने नहीं आया हूं। आपको काउंट डाउन टू रिचेज प्रोग्राम है, आपको ओवरनाइट अमीर नहीं बनाता है। आप अभी सो रहे हो, सुबह उठे आपके लोटे का खुल जाएगा। प्लीज इस मिसकंसेप्शन में ना रहें। ये आपको ऐसा इंसान बना देगा जिसके लिए अमीरी जो है ना वो पॉसिबल हो जाती है। उसके गेटवे खुल जाते हैं, रिजल्ट धीरे धीरे आते हैं, डे बाय डे आते हैं, प्रैक्टिस के साथ आते हैं, लेकिन टिकते हैं। रिजल्ट टिकते हैं, और वो बड़ी बात है ना, रिजल्ट टिकाना बड़ी बात है। आपको ग्राउंडेड बनाता है, आपको क्लियर बनाता है, आपको स्टेबल बनाता है। और इसी तरह के लोग, इसी तरह की मानसिकता के लोग जो है इवेंचुअली वेल्दी बनते हैं। ठीक है ना? तो ये बात करना कि यार ये पैसे वाला है, ये पैसे वाला बन गया, उससे बेटर है उस समय को अपन अपने आप पे काम करें कि मैं क्या करूं, मैं कैसे बदलूं। ठीक है? तो और एक और सच्चाई से मैं आपको रूबरू करता हूं, अंतिम सत्य है ये, और बहुत शांति से इस चीज को आप समझना कि पैसे के बारे में जो मिसकंसेप्शन बना रखे हैं ना, उसकी बात करता हूं। पैसा ना तो भगवान है और ना शैतान है। पैसा ना अच्छा है ना बुरा है। पैसा आप ये समझिए ना, एक तरह का एम्पलीफायर है। पैसा एक तरह का टूल है, और इस टूल को समझना ही समझदारी है। आप जो पैसा चाहते हैं उससे पहले ना अपने माइंड में एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करना आपको सीखना आना चाहिए। जो पैसा चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, और अगर एक्सेप्ट करते हैं तो उनके लिए आपको तैयार होना है, अपने माइंड सेट को तैयार करना है ना? पैसा जो आज आपके पास पहले से है, उसको बड़ा कर देते हो। अगर अंदर आपकी क्लियरिटी है माइंड के अंदर, तो पैसा जो है ना वो आपके लिए बिल्कुल फ्रीडम बन जाता है। लेकिन अगर अगर अंदर आपका डर है, अंदर एंजाइटी है, अंदर भय है, तो पैसा खुद आपके एक तरह की एंजाइटी बन जाएगा। नहीं होगा तो भी डर लगेगा, होगा तो भी डर लगेगा, ज्यादा होगा तो डर लगेगा, कम होगा तो डर लगेगा। ये क्या है? काउंट डाउन टू रिचेज प्रोग्राम जो है पैसे से पहले आप पर काम करता है। पैसा आएगा, पैसा आ जाएगा। अभी अचानक बारिश हो जाए और आपके पास उस बारिश के पानी को भरने के लिए कोई पात्र ही नहीं हो, कोई ड्रम नहीं हो, कोई टैंक नहीं हो, तो उस पानी को आप संग्रहित तो नहीं कर पाएंगे ना। है ना? तो अपन क्या कर रहे हैं कि ये भी पता है कि बारिश आने वाली है, उसका टाइम भी फिक्स है, उससे पहले अपने को क्या करना है उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। बारिश 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 बारिश, ऊपर देख रहे हैं, अरे भाई बारिश आ भी जाएगी, होगा क्या, आके चली भी जाएगी। अपनी प्रिपरेशन अपने को रखनी है कि बारिश तो आनी है, ये मान के चलो बारिश तो आनी है, और बारिश तो आ ही रही है। हर पल हर क्षण बारिश है। पात्रता कहाँ है? वैसल कहाँ है? तो आप जो है ना अपनी इस प्रोग्राम के जरिए अपनी उम्र नहीं जीते हो, आप अपनी कंडीशनिंग नहीं जीता है। हर इंसान एज नहीं जीता, जो बिलीफ बना रखे हैं उसको जीता है। तो आज से काउंटडाउन शुरू हो चुका है।
पैसे का नहीं, आपके नए वर्जन का, आपके नए बीइंग का, आपके नेक्स्ट लेवल का, है ना। तो अब सवाल जो है ना, वो यहाँ पे पैसा नहीं है, सवाल आपका निर्णय है, आपका डिसीजन है। कि अब तक आप जो सुनते आ रहे थे वो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं थी, वो एक तरह का टेस्ट था। अभी तक जो मैंने बोला, जो सुना, कि आप कितनी ईमानदारी से खुद को सुन सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, अपने आप में क्या चीज नहीं है उसको समझ के उस पर काम करना। देखो, आप जब तक समझोगे नहीं कि मुझे इस पे काम करने की जरूरत है, जब तक आप तो उस चीज को डिनाई करोगे ना। आप तो उसको मना करोगे, नहीं नहीं मैं तो ओके हूं, मैं तो फिट हूं। नहीं नहीं, मैं नेगेटिविटी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि हाँ, अपने आप को पहचानना भी जरूरी है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपने भविष्य को कितनी सीरियसनेस से लेते हैं, बड़ा पॉइंट है। और अगर आप अभी तक यहां पे बैठे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ अंदर से हिल रहा है या हिल चुका है। मैं आपको कन्विंस नहीं करूंगा, बहुत साफ कह रहा हूं, मैं आपको कन्विंस नहीं करूंगा, मैं आपको ज्वाइन करने के लिए कन्विंस नहीं करूंगा। क्योंकि जो लोग है ना, फोर्सफुली कन्विंस्ड होते हैं, वो अगले एक्सक्यूज के बाद में बाहर निकल जाते हैं। एक दो क्लास ली, निकल गए। ये प्रोग्राम जो मैंने डिजाइन किया है, ये उन लोगों के लिए है जो खुद को समझा चुके हैं, मैं क्या हूं, मुझे क्या बनना है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। अब तक लाइफ में एक्सक्यूजेस दे दे के थक चुके हैं, और इस रिपीटेशन वाली जिंदगी से बाहर आना चाहते हैं। ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए। और प्रैक्टिकली बताऊं मैं, ये प्रोग्राम आपका क्या बदलेगा। ये प्रोग्राम जो है, आपके बैंक बैलेंस से पहले आपकी सेल्फ इमेज को टच करेगा। आप नोटिस करोगे कि आप पैसे की बात खुलकर अब करने लगे हो। आप वैल्यू मांगने से पहले गिल्ट महसूस नहीं करेंगे। लोग अपनी वैल्यू को मांगने में शर्माते हैं। आप वंडर करोगे, ऐसा भी होता है। आप अपॉर्चुनिटी के पीछे नहीं भागेंगे, अपॉर्चुनिटीज आपके पीछे भागेगी, और आप उसको ग्रैब करोगे। ये बदलाव सब्टल होंगे, सब्टल लेवल पे होंगे, लेकिन ये बदलाव इरिवर्सेबल होंगे। जीवन में कभी आपको यू टर्न मुड़ के वापस देखना नहीं पड़ेगा। ये मेरा वादा है आपसे। अब आज का जो यस आपके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर वही पुराना सोचूंगा, देखूंगा, देखता हूं, सोचता हूं। आपके सामने दो ऑप्शन हैं। या तो आप यस बोलें, आपका स्वागत है। और आप जो बोलते आए हैं सालों से, सोचकर बताऊंगा, दोनों ऑप्शन सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन ईमानदारी से ये पूछना अपने आप से, मैं सोचूंगा, ये सोचने से अब तक क्या बदला। ये जो प्रोग्राम है, ये किन के लिए नहीं है, मैं एक बार इस चीज को दोहराना फिर जरूरी समझ रहा हूं। अगर आप रेस्पॉन्सिबल लेने को तैयार नहीं है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार बिल्कुल नहीं है, आप खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं, ठीक है ना, किसी और के ऊपर भरोसे बैठे हो, कोई आएगा सेवियर, बचाने वाला, कल की अवतार आपको बचाएगा, और चाहते हैं कि कोई आपकी लाइफ कोई और ठीक करे, तो ऐसे लोग प्लीज ज्वाइन मत करें।
ये ऑनेस्टी का प्रोग्राम है, और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे इसकी इंटीग्रिटी बचाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मुझे एक मिलेगा, मैं एक पे काम करूंगा, 5 मिलेंगे, मैं 5 पे काम करूंगा, बट ईमानदार, डेडिकेटेड, समर्पित और खुद को बदलने के तैयार होने वाले लोग ही मुझे यहाँ पे चाहिए। ठीक है, कोई मैजिक नहीं है इस प्रोग्राम के अंदर, मैजिक खुद आप हैं। अगर आप खड़े हैं, तैयार हैं, ज्वाइन करने से आप कोई गारंटी नहीं खरीद रहे हो। अगर आप रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो यहीं से आपकी वेल्थ की जो जर्नी है वो शुरू होती है। ठीक है, तो अगर ये, अब इस प्रोग्राम में जो आपके 21 डेज का प्रोग्राम है, हमने किस तरह से किया है आपको एक छोटा सा ब्रीफ में बता देते हैं। टाइम हो चुका है, मैं आपको 10-15 मिनट के अंदर इसको अपन आज का सेशन जो है वो कंक्लूड करते हैं। अंजना बताइए आपको हमने किस तरह से इसको डिजाइन किया है, इस प्रोग्राम को। अमीरी बनने की उल्टी गिनती। ये इसका काउंट डाउन टू रिचेज का हिंदी में है, अमीर बनने की उल्टी गिनती, है ना, समृद्धि की ओर बढ़ते कदम, कुछ भी कह दें। और ओके। इसके कंटेंट रहेंगे, जो आज हमने कर लिया है परिचय, जो इंट्रोडक्शन है हमारा, वो आज का सेशन हो चुका है। जैसे कि हमने इसमें पैसे, सोच और जीवन के बीच का जो अदृश्य लेकिन शक्तिशाली संबंध होता है ना, उसके बारे में बात की। और यह अध्याय समझाता है कि ये फाइनेंशियल जो, जो, हाँ। हाँ, फाइनेंशियली जो हमारा जो संघर्ष होता है, बाहर की परिस्थितियों से बल्कि हमारे विचारों से जन्म लेता है। बाहर की परिस्थितियों से नहीं, पर अपने जो विचार होते हैं उससे ये जन्म लेता है। और कैसे सोच बदलते हैं, सोच बदलते से ही हमारी जो जीवन की जो बदलाव है ना, वो शुरू हो जाते हैं। यस। ये आज का था हमारा ये। और डे 1 रहेगा हमारा, कल का जो सेशन रहेगा तो अपना कल, डे 1। हाँ, हाँ। आपकी इच्छाओं की सूची योर या विश विश लिस्ट। लिस्ट। ग्रेट। ठीक है, तो ये आप वास्तव में जो पैसा क्यों चाहते हैं उसके बारे में है। और इस पर पूरी क्लियरिटी रहेगी कि आपको, आपके क्या क्लियर सपने हैं उसके बारे में। और ये आपके सपने, इच्छाओं और लक्ष्यों को बिना डर और सीमाओं के लिखने का अभ्यास रहेगा। ठीक है, आपके जो ड्रीम है वो बड़े बड़े, मतलब कहते हैं ना कि सोच अपनी बड़ी रखनी चाहिए, ड्रीम भी अपने ऐसे ही बड़े रखने चाहिए। तो आपको उस सेशन में आपने को प्रैक्टिस का भी एक पार्ट रहेगा, प्रैक्टिस भी करवाएंगे साथ साथ में। इस 1 घंटे में अपना असाइनमेंट भी रहेगा। ठीक है ना, लाइव असाइनमेंट होगा। आप हम्म, और हम साथ साथ में काम करेंगे और अपने आप को बदलेंगे। और डे 2 पे रहेगा, जो पैसा बाहर जा रहा है उसे अंदर आने दो। हाँ, इसको बोलते रिवर्स। हैं टर्न आउट गोइंग मनी इनटू इनकमिंग मनी। पैसों को रिवर्स करना, जो जा रहा है उसको अपनी तरफ वापस मोड़ना। हम्म, इस पे काम करेंगे डे 2 में। ठीक है। और फिर इसमें जो होगा वो क्या होगा, खर्च को लेके जो डर है ना, डर है, शिकायतें हैं, उसकी आदत को अपन तोड़ेंगे। पैसे के जो आने जाने के प्रति जो आपकी सोच है, उसके फ्लो को, उसके प्रभाव को अपन बैलेंस करेंगे, उस पर काम करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा। ओके, नाउ और डे 3। डे 3 समृद्धि की पुष्टि, वेल्थ अफर्मेशन। डे 3 में अपन काम करेंगे वेल्थ अफर्मेशन के ऊपर। ठीक है, नेगेटिव जो आपके धन के बिलीफ हैं, पैसों को लेकर बिलीफ है, उसको हटाएंगे, है ना। और एबंडेंस के लिए जो अपन दोबारा प्रोग्रामिंग करेंगे, माइंडसेट करेंगे, अफर्मेशन देंगे, तो बहुत अच्छा एक अलग तरह का एक्सपीरियंस आपको आने वाला है डे 3 में। बिना अपराध के, बिना मतलब झिझक के वो चीजें हमें करनी है अफर्मेशन के द्वारा। और फिर डे 4 पे रहेगा, मुझे चाहिए। आई डे 4 पे वॉन्ट। आई वॉन्ट।
आई वॉन्ट होगा, डे 4 पे मुझे चाहिए वाला दिन होगा उस दिन। इस तो क्या चाहिए आपको, आपको खुलकर मांगने की प्रैक्टिस होगी उस दिन। और आपको एक्सेप्टेंस है कि मेरी इच्छाएं क्या है, बिना कोई शर्म, बिना कोई झिझक, बिना कोई जजमेंट आप बोल पाओगे। अभी तो बोलने में भी क्या पेन नहीं चलती है, लिखने में भी पेन नहीं चलती है। यार होगा कि नहीं होगा, यार मैं गलत तो नहीं मांग रहा, ऐसा तो होता है क्या। आप वंडर करोगे, आपकी पेन खुद खुद चलने लग जाएगी। यस। डे 5 पे रहेगा आपकी इच्छा मेरा आदेश, योर विश इज योर माई कमांड। ठीक है, उस पे रहेगा आपके स्पष्ट इरादे। मतलब अपन जिसे बोलते हैं ना जिन्न को के जो हुक्म मेरे आका, जिन्न बोलता है ना योर विश इज माई कमांड। तो वो यूनिवर्स है को डे 5 आदेश। का प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है। उसमें आपका इंटेंशन, आपके इरादे हैं, वो स्पष्ट होके आपने को यूनिवर्स को उसको डायरेक्शन देना है, डायरेक्ट करना है। और इस दिन अपन ये चीज सीखेंगे कि कैसे तय किया जाता है, कैसे मांगा जाता है ना? और डे 6 पे रहेगा मुझे पूरा विश्वास है, आई बिलीव आई इट। बिलीव इट। हम्म। जो हमारे जो शक है, हमें जो संदेह होता है, उसको हटाना है। और विश्वास के साथ हम एक पूरा हमारा बेस तैयार करेंगे, नींव रखेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड की, कैसे हमें बीज अंदर डालने हैं। फिर डे 7 रहेगा और आपको प्राप्त होगा, एंड यू विल रिसीव। ठीक है, उसमें पाने के लिए जो आपकी मानसिक और जो इमोशनल रूप से हम तैयार किया हुआ है डे 7। और ये हमें ना हमारा जो अंदर का जो रास्ता है ना, उस वस्तु तक पहुंचने के लिए वो तैयार करेंगे हम। मतलब और अपन ये समझेंगे कि जो चीजें अपन बाहर की तरफ ढूंढ रहे हैं ना, बाहर आउटर वर्ल्ड में, उसका जो रास्ता है वो अंदर से है। और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको यहां तक पहुंचते पहुंचते, है ना। चलिए। और डे 8, दिमाग में पैसा, हाथ में पैसा। टाइटल भी देखो। मनी इन योर माइंड और मनी इन योर हैंड। वाह। है ना। तो विचारों से वास्तविकता तक की यात्रा है हमारी, यस। जिसे आप अपने मन में स्वीकार करते हैं वही जीवन में दिखाई देगा। ठीक है। मतलब थॉट से रियलिटी की जर्नी यहाँ पे शुरू होती है। ये अपन देखो डेट में पहुंच गए ना अपन, सेकंड वीक में आ गए, यहाँ पे एंटर कर गए अपन। अब अपना ट्रांसफॉर्मेशन का लेवल थोड़ा चेंज हो गया है। ठीक है। तो मनी इज योर हैंड, मनी इज योर माइंड। और फिर डे 9 रहेगा ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता पैसे को बढ़ाती है। ओके, ग्रेटिट्यूड मल्टीप्लाइज मनी। कृतज्ञता, आपका जादू तो आप जानते ही हो, सब जानते हो, सब मेरे गुरु हो यहाँ पे ग्रेटिट्यूड के अंदर। तो चलिए, धन जो है ना, धन के लिए आभार व्यक्त करने की जो पावर है, जो शक्ति है, धन्यवाद की भावना, कैसे आपकी समृद्धि को, कैसे आपकी अबंडेंस को, कैसे आपकी वेल्थ को कई गुना बढ़ा देती है, उसका मैजिक समझेंगे। Okay? फिर डे 10, बुमरैंग प्रभाव। बूमरैंग जानते हैं ना, बूमरैंग बूमरैंग फेंकते हैं आपस में, लौट के आता है, तो बूमरैंग इफेक्ट, उसकी बात करेंगे। मतलब जो आप सोचते हो, बोलते हो और जो देते हो, वही लौटकर आपके जीवन में आता है। ठीक है। माइंड और इट। जो आप सोचते हो, बोलते हो, देते हो, हर शब्द, हर चीज ऊर्जा का रूप है, वापस लौट के घूम के आती है ना। डे 11, आभार से भरी सुबह, ग्रेटिट्यूड मॉर्निंग। ग्रेटिट्यूड मॉर्निंग। दिन की शुरुआत हम सब इसी काम से करते हैं, मैजिक बुक की जर्नी से जो नियामतें गिनना है। ठीक है। और वही हम एनर्जी गेन करते हैं पूरा दिन, जो सुबह हमारी होती है। और यही जो मॉर्निंग का जो भाव है ना, जो मॉर्निंग की आपकी जो थॉट प्रोसेस, जो फीलिंग्स है, वो आपके पूरे दिन का डायरेक्शन जो है वो तय करती है। हम्म। उस पर काम करेंगे डे 11 में। और डे 12, मनी विजन बोर्ड। ठीक है। तो विजन बोर्ड सबको पता है, आपने सबने अगर मैजिक बुक करेंगे तो आपको पता है। विजन बोर्ड पर अलग पर्सपेक्टिव में बात करेंगे इसके अंदर भी। हम्म ठीक है ना।
विजन विजन बोर्ड में आप जो देखते हो, जो आकर्षित करते हो, जो दृश्य, जो कल्पनाएं हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में हम दिन रात उसको रखते हैं, वही हमारे जीवन में प्राप्त होता है वापस। हम्म। डे 13, मैं करोड़पति हूँ। कौन कौन ये मानता है आई एम ए मल्टी मिलियनियर? चैट बॉक्स में यस टाइप करो, तो मानता हो कि हाँ यस आई एम मल्टी मिलियनियर। रूपल जी कह रही हैं कि मैं क्लास 11:30 बजे आ नहीं सकती। बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगी, यहाँ पे रिकॉर्डिंग सबके लिए अवेलेबल रहेगी। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूं, सारी रिकॉर्डिंग आपको मेन में आपको दी जाएगी, चाहे आप पेड हो चाहे अनपेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए सब बराबर है। यहाँ फर्क एक पड़ेगा, लाइव क्लास में आपके साथ में जो ज्वाइनिंग होगी ना, वो आपके साथ में असाइनमेंट साथ में होंगे, एक अलग तरह की एनर्जी फील होगी। बाकी रिकॉर्डिंग तो हम आपको वही यूं भी ओपनली रहेगी, यूट्यूब पे रहेगी, कुछ भी छुपाना नहीं है मुझे। ठीक है, तो सब बोल रहे हैं आई एम मल्टी मिलेनियर, वाह। थोड़ा थोड़ा 10% प्लीज, 10%, ज्यादा नहीं चाहिए। ओके थैंक यू। चलिए। तो डे 13 है ना, वो अपनी जो पहचान है वो उसको अपनाना है। ठीक है, सोच को उस स्तर पे ले जाना है जहां समृद्धि सामान्य लगने लगे। ठीक सारा है। गेम माइंडसेट का पता है आपको? देखो क्या होता है आपके लिए या मेरे लिए, लेट से 5,000 रुपये 10,000 रुपये बहुत एक आम चीज है, ठीक है अपन खर्चा करते। किसी फाइनेंशियली जो स्ट्रगल कर रहा है उसके लिए वो रकम बहुत बड़ी होगी, और कोई आदमी के लिए 5-10 करोड़ रुपया अपने 500 5,000 10,000 के बराबर होता है ना। मतलब सबके जो माइंड सेट है वो अलग अलग होता है। अपने को क्या करना है, अपने को अपनी पॉकेट नहीं देखनी है, अपन को बैंक बैलेंस नहीं देखना, अपन को अपना माइंड सेट ऐसा तैयार करना है, यस आई एम मल्टी मिलियनियर एंड दैट इज द वे। ओके आगे। डे 14, धन्यवाद भुगतान हो गया। थैंक यू पेड। पहले धन्यवाद फिर परिणाम। आभार के साथ धन को स्वीकार करने का अभ्यास। ये भी एक इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा, थोड़ा अलग फॉर्मेट में इंटरेस्टिंग बनाएंगे इसको। ठीक है, थैंक यू पेड वाला चैप्टर जो है उसको और अपन एक्सपांड करेंगे, एनलार्ज करेंगे। बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल चैप्टर है धन के रिगार्डिंग। डे 15, सोच समझ कर की गई नेकी। डेलिबरेटली जो अपन एक्ट करते हैं ना, एक्ट ऑफ काइंडनेस, जानबूझ के सोच समझ के, उसके बारे में बात होगी। निस्वार्थ देना कैसे धन के मार्ग खोलता है, समृद्धि और सेवा का संतुलन रहेगा। डे 16, पैसा सच में पेड़ों पर उगता है। कौन कौन मानता है मनी डस ग्रो ऑन ट्रीज? कौन कौन मानता है? आज तक सुना है पैसा पेड़ पे नहीं उगता, हम कहते हैं पैसा पेड़ पे उगता है, आपको दिखा भी देंगे। चलिए। इससे सीमित सोच में हम चुनौती देंगे और असीम अवसरों को देखने की आदत डालेंगे। वाह, अंजना जी तो कमाल कर रही है भाई, क्या कोर्स जी। बनाया आपके लिए, देखो आप। डे 17, आज और पैसा आ रहा है। आज मनी, मोर मनी इज कमिंग टू मी टुडे। जितना चाहिए उससे भी ज्यादा आ रहा है। हर दिन समृद्धि की अपेक्षा रखना, पैसे को आने की अनुमति देना। जैसा भी मैंने आपको दी थी सबको, आने दो, है ना ऐसे। डे 18, सांता आ रहा है। हेयर कम सांता। सांता क्या करता है, सेंटा क्या करता है, आपके लिए गिफ्ट लेके आता है ना। उसी कॉन्सेप्ट पे हमने एक पीस को डिजाइन किया है कि अचानक और अप्रत्याशित अनएक्सपेक्टेड धन के लिए आप तैयार रहना। जैसे आपके कभी एग्जांपल दिया था, जो केबीसी में लोगों के पास आया अचानक अनएक्सपेक्टेड, बट वो प्रिपेयर्ड नहीं थे, बट हम प्रिपेयर्ड रहेंगे। हम खुले मन से उसको स्वीकार करेंगे, उस गिफ्ट को। ठीक है, सो वी आर ऑलवेज रेडी। डे 19, कृतज्ञता से भविष्य सुधारना।
फिक्सिंग द फ्यूचर विथ ग्रेटिट्यूड। आज के भाव से आने वाले कल को गढ़ना, निर्माण करना, भविष्य की सकारात्मकता, प्रोग्रामिंग, डे 19। देखो क्या होता है, आज का जो अब अपन को क्या चाहिए, लोग क्या करते हैं, ओवरनाइट रिजल्ट चाहिए। आज मैंने कुछ किया, आज मैंने ग्रेटिट्यूड मैंने लिखा, मेरे को रात को रिजल्ट चाहिए, सुबह रिजल्ट चाहिए। मैंने आज किसी को प्यार दिया तो मुझे बदले में प्यार चाहिए। मैंने आज किसी को दान दिया, मेरे को लॉटरी का टिकट चाहिए। भैया जो आज मिल रहा है ना, वो पास्ट के बीज थे। आज आप जो कर रहे हो वो सिर्फ बीज बो रहे हो, इतने समझो। और ये बीज खराब नहीं होता, ये भी सत्य बात है। इसका फल तो आना ही आना है। तो अपने को क्या करना है, फ्यूचर के लिए अभी से आपको पॉजिटिव प्रोग्रामिंग का काम जो है वो रहेगा, कृतज्ञता से भविष्य सुधारना। यही नाम है चैप्टर का। हाँ, यस। डे 20, याद रखना कि याद रखना है। रिमेंबर टू रिमेंबर। याद रखना कि याद रखना है, क्या समझे? याद रखना कि याद रखना है। अपनी जो नई सोच हम बनाएंगे ना, उसकी आदत बनाना, पुरानी आदतों में वापस न जाने की कला। ये प्रैक्टिस करनी है ना मजेदार? चलिए, अब अपन लास्ट, अपन 21वें दिन पहुंच गए हैं, अंतिम दिन। 5 साल की अभिव्यक्ति। आपको अब से 5 ईयर तक का जो आपका मैनिफेस्टेशन का जो होगा ना, वो अपन प्लान करेंगे। लॉन्ग टर्म जो आपकी समृद्धि है, आपकी वेल्थ की स्पष्ट एक तस्वीर बनाएंगे, एक रूपरेखा बनाएंगे, एक रोड मैप बनाएंगे। और 5 वर्षों की आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का पूरा एक खाका तैयार करेंगे इस दिन। तो 21 दिनों की इस यात्रा का सार जो है वो नई सोच, नई पहचान और नई आर्थिक शुरुआत, न्यू वेल्थ बिगिनिंग। ठीक है, तो ये है। तो अब ये कहना चाहेंगे, काउंटडाउन अब नंबर का खेल नहीं रहा है, ये आपके कमिटमेंट का काउंटडाउन है। अगर आप कमिटमेंट लेकर आएंगे तो हमारी तरफ से डिलीवरी हमेशा बेस्ट टू बेस्ट रहेगी। ये हमारा वादा है आपसे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, यार, दोस्त, परिचित, मित्र, सहकर्मी, जो भी हो, उन तक आज का वीडियो पहुंचा दें। हमारा जो प्रोग्राम का जो है वो भेजें उनको। आप मोटिवेट करें, उनको कन्विंस करें। अगर उनको समझ में नहीं आ रही है तो इस लाइफ चेंजिंग जर्नी में आप अपने भागीदारी हमारे साथ निभावें। हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोगों को इस चीज का बेनिफिट मिले। ठीक है, इसी के साथ आज का ये सेशन आप सभी के सहयोग से बहुत अच्छा चला। होप आपको पसंद आया होगा, आपको इस प्रोग्राम के बारे में कुछ समझ आया होगा। 2 मिनट और समय लूंगा, किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज बताइए। भैया भर भर के धन्यवाद देना है। हर वाक्य, हर शब्द इतना पावरफुल और सक्सेसफुल अबंडेंस आ रहा है, ऐसा मन में विश्वास। 100% शब्द मेरे पास कम पड़ रहे हैं। स्वाध्याय करेंगे, पूरा एफर्ट डालेंगे। आज ही मैं तो राजा रानी महसूस कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच भैया, थैंक यू। थैंक यू लता जी। देखो यही चीज है ना, यही मतलब ये समझा हूं कि सारा कुछ खेल माइंड सेट का है। कभी कभी क्या होता है कि अपन दुनियादारी में अपन इन चीजों से धीरे धीरे छूट जाते हैं। जो एक सिल्वर कोड जो है ना, वो अपन छोड़ देते हैं। तो उसको पकड़ के रखना बहुत जरूरी है, और वही आपको सपनों तक का रास्ता दिखाती है। तो दीज आर द टूल्स, ये सारे सारे रास्ते हैं, सारे टूल्स है, सारे माइंड सेट। इस पे हम लोग भर भर के काम करेंगे। आप सबका प्यार मिलेगा, आपका सहयोग है। हमको जोश आता है, हमको मजा आता है, हमको नए नए प्रोग्राम क्रिएट करने में बहुत खुशी मिलती है। और जानता हूं कि ये प्रोग्राम आने वाला टाइम में जब अपने यूट्यूब पर रहेंगे तो कई लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। इसी भावना के साथ में हम यहाँ जुड़े हैं। और आप सबका प्यार हमेशा से मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। भैया चलिए। आज
आज जो मन में भाव है ना, जब आपने मैजिक बुक स्टार्ट किया था ना, जी वो भी इसी धमाके के साथ खुला था भैया, और लोगों ने बहुत पाया, बहुत पाया। माइंडसेट वही से चेंज हो गया भैया। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सो मच, थैंक थैंक यू। यू सो मच। आपका आपका प्यार है। पहला मैसेज ही आपका ऐसा मन पे छप गया ना भैया, कि आज भी मैं वो ऊर्जा, वो खुशी सब महसूस करती हूँ, फील करती हूँ। आप दोनों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू वेरी जी मच। आपकी ब्लेसिंग्स हमको हमेशा थैंक यू चाहिए। थैंक यू सो मच। आपका प्यार, आपकी ब्लेसिंग्स, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है, हमारी जो खुशी है, और ये बना के रखिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए अंजना जी, आज, परवीन भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप ये सेशन लेकर आए। थैंक यू बहुत बहुत सुमिता जी, अच्छा थैंक यू लगा। सो मच। थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू सो जो जो मच। मुझे इस प्रोग्राम में, हमको आपके एक एक वर्ड्स जो है ना हमको मोटिवेट करते हैं। वी आर नॉट प्रोफेशनल्स, मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग प्रोफेशनल्स नहीं हैं। वी आर वेरी बिगिनर। हम लोग आप जैसे ही हैं। बस आपके इस प्यार से, आपके इस जुड़ाव से हिम्मत आती है, और कुछ नया नया, कुछ नया नया, कुछ अच्छा, कुछ कुछ क्रिएटिव, कुछ इफेक्टिव हमको डिलीवर करने की इच्छा हो रही है। थैंक यू सो नहीं, मच। बहुत अच्छा लगा आप आए, बहुत अच्छा लगा हमें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अंजना जी, मेरी लाइफ में तो मैजिक बुक लेकर ही आ पाए हैं। अभी उसके बाद मैं 4 बार कर चुकी हूँ, है ना। अभी भी लगता है कि अभी तो कुछ नहीं आया, अभी उसमें सीख रही हूँ, रोज सीख रही हूँ। तो मैं ना ट्रिपल M भी करती हूँ। बट आज तो मैं उनकी रिकॉर्डिंग देखूंगी, मुझे ये सेशन पूरा लेना था। वो 12:30 से शुरू होता है, तो कोई बात नहीं। बट बाकी मैं आप वाली क्लास करके वो वाली रिकॉर्डिंग लूंगी, क्योंकि इतना चल जाएगा ना ऐसा। हाँ वैसे हाँ, अब वो बिल्कुल आ बिल्कुल। है ना, इस चलेगा पूरे ना। सेशन में छोड़ना और नहीं पूरे चाहती सेशन के मैं। बाद में भी हम आपके साथ में हमेशा रहे हैं, हमेशा रहेंगे। हाँ, आपको जब, आपको जिस दिन सुविधा हो, लाइव रहना। जिस दिन सुविधा ना हो, आप रिकॉर्डिंग पे आ जाना, कोई दिक्कत बिल्कुल। नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। बस वो क्या हो गया, अभी मेरे को पता चल गया कि लाइव का मजा क्या होता है। एनर्जी जो एक्सचेंज होती है ना, वो आप रिकॉर्डिंग में वो मजा ले नहीं पाते हो। बट सर, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ आप लोगों का मेरी लाइफ के लिए। थैंक यू थैंक थैंक यू सो सो मच, मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं आपको एक बात बोलता हूँ यू। कि आप यकीन मानना, इस प्रोग्राम में जो कंटेंट है ना, आगे चल के जैसे अपन डे रिवील करेंगे, तो ये मजा है ना बढ़ने वाला है। आज का ये छोटी सी झलकी थी जो आपने अभी समझी है। और बिल्कुल। ये आप समझो, हमने जितने भी अब तक के प्रोग्राम खुद ने लिए ये हैं, खुद ने सीखे हैं, उस सब का कंक्लूड है। और सच मायने में मैं इसको पैसों के अंदर तो मैं इस कोर्स की तुलना ही नहीं कर सकता। आप समझो कि ये कोर्स अगर कोई बेचे ना प्रोफेशनली वे में, तो लाखों में इसको बेच सकता है। ये आगे जाके आप खुद समझेंगे। ऐसा जो लिखा है ना, मैंने इंडेक्स लिखा है जो मैम ने बोला है, तो उसी से मुझे लगा कि ये तो भाई बहुत ही क्या मजे ही आने वाले लाइफ में। हम वो सीखने वाले शायद जो हमें कभी ना सिखाया जाता। पर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू टू यू। और बहुत सारी मैजिक डस्ट आप लोगों पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कविता जी पूछ रहे हैं, कविता अखिलेश जी पूछ रहे हैं, कमिटमेंट चार्जेस क्या है भैया? देखो, अभी बताया मैंने, आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। आप जिस फिगर में अपने आप को राजा समझो, रानी समझो, वो हाँ, फिगर बिल्कुल आपके सही। लिए। बस सर, मैं कुछ नहीं मैं कहूंगा इसमें। मेरा मेरे मेरे लिए आपका हर चीज स्वीकार्य है, एक्सेप्टेबल है। मुझे इसमें आपत्ति नहीं है। आपको काम अपने माइंडसेट पे करना है। ओके, थैंक यू सो मच। और आप लोग जो भी अभी तक नहीं जुड़े हैं, प्लीज आप अब जुड़िए। कल से प्रोग्राम शुरू हो रहा है, मैक्सिमम लोगों को जोड़िए, आप भी जुड़िए। टाइम अपना एडजस्ट कीजिए, क्योंकि ये टाइम जो आप अभी आप दे रहे हो ना, ये आप मान के चलना कि आपकी जिंदगी को बहुत चेंज करेगा। अगर आपने अभी 1 घंटा दे दिया, इन्वेस्ट कर दिया ना, आपकी जिंदगी के कई साल ये बदलने वाला है, लाइफ टाइम है, मल्टीपल लाइफ। रिजल्ट देने वाला है। इसलिए प्लीज अपने समय को और अपनी वैल्यू को समझें, आगे आवे। राइट। मेरी थैंक यू। छोटी सी शेयरिंग है अंजना जी, छोटी सी शेयरिंग है सर, एक छोटी सी। क्या कह रहे हैं आपके? शेयरिंग है। हाँ जी, प्लीज हाँ, प्लीज 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 सहमत प्लीज प्लीज, कहिए बताइए आपकी। बताइए, थोड़ा जोर से बोलिएगा, आवाज कम आ रही है हाँ आप। तो जी। हाँ, अच्छा अच्छा। मैं बोल रही थी कि मेरे बर्थडे वाले दिन ना, मैं यूनिवर्स से बोल रही थी, प्रार्थना कर रही थी कि मेरा आज बर्थडे है और मुझे गिफ्ट चाहिए। हम्म। आपकी तरफ से चाहिए, मतलब आप भेजो मुझे यूनिवर्स को। मैंने बोला, आप बोला 15 से 20 मिनट बाद, पता है प्रवीण भैया, आपने मुझे वो मनी सर्कल चलाते हैं ना, आपने भेजा मुझे। वाह वाह वाह।
मैंने आपको गूगल पे पे ही इतनी सारी ब्लेसिंग दी, मैंने कहा आपने ओह दिन वाह, बना दिया। मैंने अंजना जी को भी बोला मैसेज था, आया मैंने था कहा आपका? वाह। मैसेज भेजा हाँ, था? मैंने बोला था, मैं इतनी खुश हो गई ना उस दिन, बहुत सारे मैजिक हुए, लेकिन जो ये हुआ वो मेरे लिए सच में सरप्राइज था। मतलब वाह, प्रभु ने बोला मैं साथ में ही हूँ। वो प्रवीण भी मुझे, मतलब मैं तो उस टाइम ग्रुप में ऐसे एक्टिव नहीं हूँ, मैं अपने नोटबुक्स पे करती हूँ, तो मेरा नंबर भी कोई आगे नहीं था। ऐसा था ना कि आगे आगे रोज भेज रहे हैं, तो चलो आपने कैसे ढूंढ के मेरा ही नाम बोला, तो यूनिवर्स ने बोला मैं तेरे साथ ही हूँ। तो थैंक यू सो मच उस गिफ्ट के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वाह थैंक वाह यू सो वाह। मच, थैंक यू। सब कुछ ऊपर वाला करवाता है। गूज बम्स आ जाते हैं मुझे अभी भी वो सोच के कि वो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। वो तो इतना बड़ा गिफ्ट, मैंने कहा ये इससे बड़ा नहीं हो सकता। वाह, थैंक यू मेरे बर्थडे पे गिफ्ट देने के लिए, रियली वेरी थैंक यू थैंक सो यू। मच, थैंक यू। थैंक यू मैं बहुत टाइम ले लेती हूँ, पर नहीं सीख नहीं, कोई जाऊंगी। बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके जी। चलिए, तो थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे अपन सेशन आज का अपन कंक्लूड करते हैं।